मंडल प्रबंधक द्वारा जो है देहरादून में जो सम्मानित किए जाएंगे ट्रॉफी द्वारा प्लस और जो 25 पॉलिसियां 20 लाख में करेगा उनको विद स्पाउस फ्रॉम आदरणीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा जो है सम्मानित किए जाएंगे देहरादून में। साथियों उसके बाद 5 पॉलिसियां 5 लाख की तीसरी कंडीशन क्या है? 10 पॉलिसी या 5 लाख की है, 10 पॉलिसी या 5 लाख की इन 3 लेवल पर पॉलिसी होगी। उस पर ये आदरणीय शाखा प्रबंधक मौजूद 7% आपको पूरे 5वें साल तक 7.5% है, फिर 6% है और बोनस कमीशन भी पूरा है, पूरा ज्यादा ही है सर, क्योंकि 7.5% 11,600 रुपए 11,600 रुपए प्रीमियम आ रहा है जो ये देगा 20 लाख समय छोड़कर। मतलब 30 साल में जब मैच्योरिटी होगी तो क्या है 11,600। स्टाफ रखे हैं 20 लोग उनके यहाँ स्टाफ में काम लाना है, कहीं से चेक ले करके आना है, उस पर का काम या ऑफिस में कुछ जमा करके आने के लिए जैसे यूज करते हैं। उसने क्या कर रखा है, उसमें ड्राइवर है, उसके साथ में एक मैनेजर बैठता है, मतलब एक लड़का रखा है एग्जीक्यूटिव, अच्छा पढ़ा लिखा एग्जीक्यूटिव। उसको क्या करते हैं, उसको पूरा ये सुबह एक लिस्ट आ जाती है उसके पास में, आज किसका जन्मदिन है, आज किसकी एनिवर्सरी, वो अपने कंप्यूटर में उसका भी मैंने कहा कंप्यूटर ऑपरेटर भी रखा उन्होंने अपने आज जो पूरा डेटा मैनेज करता है। एनिवर्सरी है मतलब जो जिसके घर में है वो लिस्ट मिल जाती है। बल्क में थोक में उसने अपना ठेका लिया था और सुबह अच्छा सा एक ग्रीटिंग कार्ड प्रिंटेड वगैरह कंप्यूटर से निकाला और उसको एड्रेस लिस्ट दी जाती है और वो मैनेजर और वो ड्राइवर वो हर घर में जाते हैं, हर घर में जाते हैं, वहाँ जाके नॉक किया, बंदा गया, ड्राइवर पीछे खड़ा है गिफ्ट हाथ में लेके और जो मैनेजर है वो विश करता है, बोलता सर मैं विनीत मित्तल जी ने मुझे भेजा है, कस्टमर है, पॉलिसी करी है उन्होंने उनकी, तो सर उन्होंने वो फिर अपने फ़ोन से नंबर लगाएगा, उनको फ़ोन पकड़ाएगा, बोले आप तो विनीत मित्तल जी वहाँ से बात करेंगे, हाँ जी नमस्कार शर्मा जी गुप्ता जी जो भी हैं आपको आज बधाइयाँ और ये छोटा सा एक तुच्छ भेंट मैं आपको देना चाहता हूँ। तो भेंट लेके कौन गया है मैनेजर, उन्होंने फ़ोन पे वहाँ से फ़ोन घुमाया, बस उन्होंने 2 मिनट बात करी उसमें आपको मंगलमय। तो करने का लेवल कुछ भी हो सकता है, हम एक छोटे लेवल की एजेंसी भी चला सकते हैं, वो एक कॉर्पोरेट जिसे कहते हैं ना अपना ही एक LIC ऑफिस खोल दिया उन्होंने। कई साल से उनका ये जो कार्यक्रम था MDRT का चल रहा था, तब बच्चे छोटे थे, बच्चे बड़े हो गए, उनको भी उन्होंने शादी कर दी बेटे की। कल को सबने रिटायर होना, रिटायर होके क्या होंगे, जिस भी पोस्ट पे कोई होंगे, SDM होंगे, कोई जो भी पोस्ट पे रिटायर होंगे, कल को इनका बेटा अगर बोले पापा मुझे सीधे SDM बना दो, नहीं, आप टीचिंग से रिटायर हो रहे हैं, आप प्रिंसिपल बन के रिटायर होंगे, आपका बेटा बोले मुझे सीधे पापा प्रिंसिपल की पॉसिबल है? आप कोई भी चीज आप देख करके चलिए, आप चाहे IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर भी होगा तो वो भी अपनी सीट पर अपने रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे को बिठा सकता है, कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में क्या है आप देख रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया हूँ, ये क्या अंबानी अडानी किसी का भी नाम लो, क्या है उनके बच्चे, उनको कुछ मतलब फ्यूचर के बारे में कोई सोचना है अपना, के बच्चे को सोचना है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि पिताजी ने पूरा खड़ा करके दिया एम्पायर, उसे तो सिर्फ उसे मैनेज करना, मैनेज उसे भी नहीं करना है, उसके नीचे मैनेजर रखिए, टीम रखिए भाई, उसमें उसे अपना नहीं करना है, लोग रखे हैं 2-2 लाख 5-5 लाख की तनख्वाह में मैनेजर्स रखे हैं उन्होंने,
तो उसे कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ नोट गिनने हैं। चाहे वो अनपढ़ भी रहेगा ना, फिर भी मालिक वही रहेगा। और उसके लिए बड़े बड़े कोर्सेज करे हुए उसके आगे ऐसे खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे जब वो आता है। तो ये है, तो इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, इस बिजनेस की ताकत कितनी है। वो तो ये है कि देखिए अभी लेवल छोटा है, इसलिए आपको लगता है कि मैं खुद ही एक परचून की दुकान चला रहा हूं तो मैं अपने बच्चे को भी परचून की दुकान दूंगा तो क्या बड़ा काम कर दिया, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक इंडस्ट्री होती तो आपको क्या खुशी होती नहीं होती, हाँ मैं इंडस्ट्री हैंड ओवर करूंगा मेरे बच्चे को उस लेवल। तो आप हो सकता है अभी नहीं सोच पा रहे हैं उस लेवल, आपको क्या होगा उस लेवल तक अपने बिजनेस को ले जाना। आप अगर एनडीआरटी बनते हो, क्लब मेंबर बनते हो, बड़े लेवल पे आप अर्न करते हो, आपकी पर मंथ की अर्निंग 2 लाख जाते हो, महीने के आप 25-30 लाख रुपए कमाने के लेवल पे आ जाते हो एक बार, तो उसके बाद आपको अपने बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, बेटा चल जैसे एज होने लगी, बेटा चल आ जा, जैसे एज होने लगी, बेटा चल आ जा, थोड़ा सा मुझे हेल्प करना चाहिए, तो कंप्यूटर पे मैसेज कर दे, वो सोशल मीडिया पे भी छोटे छोटे काम देने शुरू किए। धीरे धीरे शुरू हुआ, उसको अपने साथ लगाया, अपने साथ ज्वाइंट कॉल पे लेकर के गए, भाई बेटा के साथ में आया, किसी के घर गए क्या भाई कहीं जा रहे थे तो आपके यहाँ बेटा के साथ आया या बेटी साथ आया, जो भी है उसकी भी ट्रेनिंग हो रही है अपने साथ। जिस दिन आपकी एज ऐसे लेवल पे आ गई कि आपको लगा कि अब मैं काम करने का, तो आपने क्या करा इनडायरेक्टली, तो अपने सारे क्लाइंट से क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। अब वो बच्चा जाता है चेक लेने के लिए तो वो मना नहीं करते, तो बताया कि ये गुप्ता जी का बेटा है, ये शर्मा जी का बेटा है, जो भी है XYZ उनका बेटा है, तो वो भी उनको हेल्प करता है। तो क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब एक हाथ से पावर जनरेशन में क्या होगी, ट्रांसफर। अब उस बच्चे को वो पहले ही साल से CM क्लब क्लियर करेगा नहीं करेगा, जिसका फादर 10 साल से 15 साल से, उसके पास इतने क्लाइंट्स होंगे नेचुरली, तो वो सारे क्लाइंट उसे रेडीमेड मिल गए उसके बच्चे को, वो जीरो से स्टार्ट करना था उसे तो सिर्फ उनको क्या करना है और थोड़ा बहुत एडिक्शन करना है। तो ये फैमिली बिजनेस बन सकता है, तो ये सोच की बात है। लेकिन हमको क्या लगता है ना, देखिए बेसिकली हमको लगता है कि सब कुछ हमने सिर्फ हम लोग, किसी ने इंजीनियर बना दिया, किसी ने बच्चे को डाल दिया। मैं कह रहा हूँ प्रोफेशन कोई गलत नहीं होता, सब प्रोफेशन आदमी कमाता है, लेकिन एक ऐसा बिजनेस हो जिसको हम ट्रांसफर कर सकें। मतलब ऐसा ना हो कि हमने किसी चीज को यहाँ तक पहुंचाया और हमारे बच्चे को फिर जीरो से स्टार्ट, यहाँ से ऊपर लिफ्ट नहीं दे रहे, उसको यहाँ से ना था, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं, ऐसी कैरियर लेते हैं कि जिसमें से उसे जीरो से ही स्टार्ट करना है। यानी जैसे हमने धक्के खाए वो भी बेचारा शुरू में प्रॉब्लम्स फेस करे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच के ऊपर कि आप इस बिजनेस को भी चाहें तो इस फैमिली बिजनेस भी इन्वॉल्व करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो तब फायदेमंद होगा जब आप पहले खुद अपने को एक अच्छे लेवल पे लें। अगर आप ही अच्छे लेवल पे नहीं है, मान लो 15-20 पॉलिसी करने वाला एजेंट है, अब वो क्या अपने बच्चे को उस करियर में क्या हेल्प करता है, उसको उतना छोटी सी फील्ड देकर एडवांस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, बिक्री प्रोत्साहन वस्तु है, विजिटिंग कार्ड है। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, एश्योर योरसेल्फ, पहले आप एक चीज के अपने को क्या कर लें, एश्योर कर लें, यानी संतुष्ट कर लें, कह दीजिए एक तरीके से अपने को, तब जाके इन्वेस्ट करिए। क्या चीज, नंबर 1 सबसे पहली चीज ये होती है जब भी आप बनाओ, क्योंकि ये चीजें आपको तब दिमाग में बैठेगी, और जब आपके दिमाग में बैठेगी तब आप ये बात अपने कस्टमर को बोलेंगे। ये मैंने आपको इसलिए नहीं बोला कि आपके लिए कह रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बोल रहा हूँ। ये बात आपने अपने कस्टमर को कहनी है, याद करना पड़ेगा ये चीजें। बाद में मैं ये चीजें अगर आप लोग चाहेंगे तो मैंने पिछले मीटिंग की भी चीजें, जब भी हम पैसा लगाते हैं कि मेरा पैसा जो मूलधन ना डूबे, रिटर्न मिले या ना मिले, रिटर्न कम मिले ज्यादा मिले चलेगा। 10 लाख रुपए लगाया और 10 के 9 नहीं होने चाहिए, 10 के 10.25 हो जाए, 10.5 हो जाए, 11 हो जाए, 15 लाख हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन 10 के क्या 9 नहीं होने चाहिए। ये मानते नहीं मानते हैं, ये सबसे पहली हमारा हम लोगों की होती है कि ये कस्टमर को दिमाग में भी ये बात डालिए सर, जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसी चीज में करिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज, इनकम टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्सेस। इन्वेस्टमेंट के बोलिए सर आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं, आप बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। LIC के अलावा बैंक हैं, म्यूचुअल फंड है, आप कहीं पे भी लगाओ, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, है जमीन खरीद लो, कुछ और गोल्ड में लगा दो, है कि नहीं ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है पैसा। लेकिन ये भी देखिए कि जब पैसा पैसा बढ़ेगा तो लास्ट में जब वापस मिलेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं उस पर इनकम टैक्स कटता है। 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, अब 20 लाख के बाद गवर्नमेंट कह दे कि भैया आपके ऊपर तो हम 20% क्या लेंगे, टैक्स लगेगा। अब 20 लाख का 20% यानी 10 लाख हुआ, लेकिन एक्चुअल रियलाइज कितने का हुआ आपको, 6 लाख। तो ये चीज कस्टमर के दिमाग में है। सर ये भी देखना जरूरी है कि आप कह रहे हो कि वहां रिटर्न ज्यादा है, लेकिन वहां टैक्स कटने के बाद क्या होता है, जो दिखाया जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाथ में नेट पेमेंट होगा वो कितना।
इसी तरह कैपिटल की प्रॉपर्टीज या एसेट्स के केसेस में कई लोग एसेट्स में पैसा लगाते हैं, संपत्ति में पैसा लगाते हैं बढ़ाने में, लेकिन वहां पे कैपिटल गेन का चक्कर पड़ा। तो वहां भी आप बता सकते हैं सर आप जब भी इसको सेल करोगे इस प्रॉपर्टी को या इस संपत्ति को, तो उस समय आपके ऊपर में ये एक झंझट पड़ेगा कैपिटल गेन। तो ये भी ध्यान रखें। हम रियल इंफॉर्मेशन जब किसी कस्टमर को देते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तो वो भी आपको सीरियसली सुनता है। वरना कई लोग क्या होता है ना, आपकी बात कर रहे हैं, उसका ध्यान क्या है, हाँ वो अपना काम कर रहा है, उसका है नहीं, क्योंकि आपने कोई इंटरेस्टिंग बात उसको ऐसी बताई नहीं जो उसको कुछ नहीं लगे, जो उसे लगे कि हाँ कोई एजुकेटेड बंदा बता रहा है या कोई मुझे डिफरेंट चीज बता रहा है। वो हम तरीके से एक पॉलिसी है, इस तरह से करेंगे तो वो क्या होगा, वो अपना काम करता रहेगा, दुकान वाला सामान भी बेचता रहेगा, हाँ बोलते रहो, और उसको सामान में लगा रहेगा, वो एक खान आपकी तरफ करेगा, बाकी ध्यान कहीं और होगा। तो बोलना ऐसी चीज है कि अगला आदमी कान लगा के आपकी बात सुने, तो वो तब होगा जब आपका मटेरियल क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, डिफरेंट होगा, नॉलेजेबल। तीसरी चीज बोलिए सर, जब आप इन्वेस्ट करते हैं ये भी देखना है, उसके बाद नंबर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले सुरक्षा देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल, फिर देखिए टैक्स के इम्प्लीकेशन। मैं दो जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, दोनों जगह गारंटेड है, ठीक है पैसा मेरा, दोनों जगह मुझे टैक्स का कोई झंझट नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल बराबर है। अब देखूंगा कि रिटर्न इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा, यानी तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी देनी हमने रेट ऑफ रिटर्न की। आपने रेट ऑफ रिटर्न के चक्कर में पैसा ऐसी जगह लगा दिया, मान लो किसी कमेटी में लगा दिया, बोला भाई रेट ऑफ रिटर्न तो बहुत है, ये तो साल भर में मुझे 30% दे देगा, वहां भी प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल नहीं है। कल को हो सकता है वही आदमी आपकी कमेटी का पैसा लेके भाग गया, हो गया, तो पहला पॉइंट नहीं है ना। तो यानी रिटर्न पे डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले ऊपर की चीजें दोनों हो रही हो तब रिटर्न पे गौर करिए कि किसमें ज्यादा है किसमें कम। और लास्ट में आपका आता है इजी पासिंग ऑफ योर थर्ड कैपिटल। ये अंतिम चीज बनती है कि जो संपत्ति जोड़ा है, कल को वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगा, कल को ये आपने अपने बच्चों को हैंडओवर करना है, तो हैंडओवर करना भी आसान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चों को धक्के खाने पड़े अपने नाम पे प्रॉपर्टी या अपने नाम पे कोई चीज लाने के लिए। बाप का कमाया पैसा बच्चे को ट्रांसफर होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजीली स्विफ्टली ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये चौथी चीज कस्टमर के दिमाग में डालते हैं कि सर ये चीजें आपको इन्वेस्टमेंट से पहले, ये आप बात कब करेंगे, पॉलिसी के टाइम पे करने की नहीं है, ये है जब आप किसी नए बंदे से मिलते हो ना, उसमें अपना प्रभाव जमाने के टाइम की चीजें। बीमा एक दिन में नहीं बिकता कि आज आप या एक दो बार की मुलाकात है, आप सीधे डायरेक्ट बीमे की बात एकदम से नहीं कर सकते। आपको पहले उसके बारे में थोड़ा जानकारी भी लेनी पड़ती है और आपको अपनी चीज भी करनी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे करोगे, तो आप ये शुरू की चीज है कि जब आप करें वो आपको क्या लगे, इंटरेस्ट लेके हाँ मैं इसे दोबारा मिल सकता हूँ, क्योंकि ये बातें मुझे इंटरेस्टिंग बताता है, ये कोई मुझे नॉलेज की चीज बता के गया था। तो आप कहीं भी बैठे हो, आप शुरुआत यहाँ से करो, कोई ऐसी चीजों से शुरू करो, ऐसी मीटिंग होगी तब आप अपना जो मैं आगे बताने वाला हूँ प्लान की शुरुआत LIC को तब एंट्री कराओगे। अभी LIC की एंट्री नहीं हुई है, अभी सिर्फ आप क्या अपनी एंट्री करा रहे हो, उसके दिमाग में, उसके दिल में, पहले दूसरे के दिमाग और दिल में घुसना है। पॉलिसी कहाँ पे दिखती है, जो आपको भरोसा करेगा या जो आप पे इंटरेस्ट लेगा ना, वही आपकी बातें पॉलिसी की भी सुनेगा, वरना वो सुनेगा नहीं आगे। अच्छा एक ये चीज है गारंटी की, अभी हमने बात करी, तो देखिए ये चीज हमने, चाहे वो स्टेट बैंक, PNB, HDFC, ICICI, एनी बैंक, उनके बैंकों में जो पैसा है उन्होंने उस पैसे का भी इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस वालों ने, ये बैंक वालों ने किससे करा रखा है, ये भारत सरकार की संस्था है, ये उसका लोगो बना हुआ ऊपर, ये संस्था है, ये बैंकों का पैसों का इंश्योरेंस। किस टाइप का इंश्योरेंस है, ऐसा इंश्योरेंस होता है कि कल को ये बैंक किसी कारण से फेल हो गया, ये बैंक या बंद हो गया किसी भी कारण से, तो जो इस बैंक के खाता धारक हैं उनका पैसा ना बने, उसके लिए ये इंश्योरेंस कराते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आपका? तो ये किसके फायदे की चीज है, अकाउंट होल्डर। बैंक में हमारा भी पैसा आपका भी कंपनी में नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, अगर 100 करोड़ रुपए हैं तो 100 करोड़ की गारंटी भारत सरकार ने ले रखी है, 1 रुपया भी नहीं मरेगा। तो क्या ये पॉइंट हम यूज करते हैं मार्केटिंग में, तो करना चाहिए। ये चीजें कब है बताने की, मैंने फिर कहा ये बातें पॉलिसी करने के टाइम, ये पहले जब आप किसी के उसमें अपने दिमाग, उसके ना दिल में जगह बना रहे हो, उसके दिमाग में अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, ये उस टाइम पे बोलने वाली और की बातें कर रहे हैं, तो मतलब आदमी को लगेगा कि कुछ डिफरेंट है, नॉलेजेबल बंदा है, प्रोफेशनल है। अभी आएगी आगे प्रोफेशनल वाली बात, तो बोलते ना हर आदमी प्रोफेशनल बंदे के साथ बैठना चाहता है। अगर नॉर्मल आदमी के साथ आप बैठोगे तो आपको, तो ये चीज आपको समझनी है कि सर 5 लाख का ही है, इससे ऊपर आपका पैसा सेफ नहीं है। ये बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक सेक्टर की, चाहे वो स्टेट बैंक हो, PNB की बात हो, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी बैंक, ऑल बैंक।
सबके साथ ही है। तो पता था आप लोगों को ये पीछे नए लोगों को रूल पता था ये? अब चल गया ना, तो यूज करना है। जरूर बता दी। बताइए। और हमारी चीज क्या है बोला, जब तक आप अपने मुंह से ये वर्ड बोलोगे नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि आप ये चीज जानते हो या आप कुछ नई चीज बताने लगे हो। गूगल में एकदम से खुल जाएगा, यही जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है ना, यही हिंदी में भी आ जाएगी, यही इंग्लिश में भी खुल जाएगी। तो क्या हो गया, अगले को भरोसा होगा ना, बंदा सही कह रहा है, सिर्फ बोलना नहीं है, प्रूफ भी करना है अपनी बात को। मैं आप लोगों के लिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग इस बहाने तो रिवीजन हो जाए आपका। तो ठीक है, ये गारंटी का वर्ड आ गया आपके लिए। यानी कोई बंदा कुछ भी कहे, आप पे जवाब देने के लिए भी आपके दिखा सकते हैं। भारत सरकार की गारंटी है, तो इसलिए कहीं पे कोई चीज रिस्की है ही नहीं है। कि मैंने एक सिंपल सी जो एजेंसी आज ली है, जो आप लोगों ने ली है, आप कहाँ पहुंच सकते हो ना, कि 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा अपनी, कर पाऊंगा? तो पहले लक्ष्य तो बताओ ना कि मुझे प्रैक्टिस 10 किलोमीटर वाली करनी है कि 15 किलोमीटर वाली। हो सकता है वहां तो मैं 10 के लिए तो स्टैमिना बना रखा है, मगर मैं 15 के हिसाब से नहीं दौड़ पाया, थक गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे वहां तो 15 दौड़ाएंगे वो। तो इसलिए आपको पहले दौड़ने का पता होना चाहिए कि मुझे दौड़ना कितना है इस क्लब के लिए। तो ये चीज कम से कम याद रखिए, क्योंकि अगर आपको यही फिगर नहीं पता होगा, भी क्लब बन ही नहीं सकते। जिसको लक्ष्य ही नहीं पता कि मुझे, आपको एड्रेस लिख के दिया था ना, ब्लू सफायर आना, इसलिए आप लोग यहाँ पहुंचे। मैं कहता ना रामनगर में होटल में मीटिंग ऐसे कितना बोल के छोड़ देता, तो आप सब भटक रहे होते। आज हम यहाँ इकट्ठे नहीं होते एक कमरे में। 80 ठीक है, पता होना चाहिए। तो यानी नए बंदे के लिए भी रास्ता है, पुरानों के लिए भी है। नए के लिए क्या है, 50 के बदले क्या, अगर आप 80 लाइफ जीवन यानी अलग अलग व्यक्तियों की पॉलिसी करते हो, तो आप डीएम क्लब के लिए एलिजिबल। उससे ऊपर क्या है 80, डीएम से ऊपर क्या होता है जेडएम क्लब, उसकी कितनी है 100, और 100 से ऊपर उसकी कितनी है 130, 130, 80, 100 और 130। कम से कम ये फिगर तो देखिए याद करके। ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए पैसा मिलता है, रख रखाव के लिए। इनको आप अगर आप देखिए कंप्यूटर के लिए अग्रिम 1 लाख रुपए का, इसके अलावा टेलीफोन मोबाइल के लिए 6,000 रुपए। या साल भर में किसके 6,000 रुपए खर्च हो रहे हैं आप मोबाइल में जियो आने के बाद? आपके आप जितने भी बेनिफिट बिक्री प्रोत्साहन वस्तुएं हैं, आपके लिए गाड़ी का वो है नहीं होती है सीएम क्लब को। जैसे परिवार के साथ आप कहीं जाते हो ना विजिट पे, इंडिया में कहीं विजिट के लिए अगर आप जाते हैं, तो उसके लिए भी एक तरह से एलटीसी पेमेंट करती है। अब एलटीसी किसको मिलती है, जेडएम को भी। आप सोचिए नॉर्मली किसको मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये बेनिफिट आप लोगों के लिए, मतलब आप लोग वंचित नहीं है। आपको जो बेनिफिट एक एम्प्लॉय को मिलते हैं, हमें ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, आपका ग्रुप इंश्योरेंस है, टेलीफोन का है तो आपको टेलीफोन का है, हमें स्टेशनरी का होगा तो आपको भी होगा। मतलब हमें ऑफिस से मिल रहा है तो आपको अपना खर्चा करना है तो आपको वहां से मिल रहा है, यानी हमें तो खर्चा इलेक्ट्रिक से ले सकते हैं, आप भी ले सकते हो। हमें ग्रेजुटी मिलती है, ग्रेजुटी आप ठीक है, लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है। भाई देखिए हर चीज एक बराबर नहीं हो सकती, फर्क तो रहेगा हर चीज पे, लेकिन चीजें सारी है। विजिटिंग कार्ड हमारे छपते हैं, विजिटिंग कार्ड आपको मान लो किसी फंक्शन में जाना है तो एक लिमिटेड लीव्स का रिकॉर्ड है। उसी आपका क्या है, घर में शादी है, 1 महीने के लिए परिवार के साथ लग जाओ। कोई आपको टोकने के लिए, कोई रोकने के लिए, क्या कमीशन बंद हो जाएगा उस दौरान? क्या बोलेंगे एलआईसी के लिए, आप तो शादी में लगे थे, इस महीने आपका रिन्यूअल नहीं आएगा 15 तारीख को और 30 तारीख को? नहीं, आपकी इनकम, कोरोना का टाइम था, सब घर में थे, सबकी ने सैलरी आधी कर दी, रोक दी। एलआईसी ने क्या किया था उस समय, 50,000 का पड़ेगा। कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि एजेंट के लिए नहीं सोचती, ऐसा नहीं है, सोचती है, बस उनकी अपनी लिमिटेशन है। देखिए संख्या है 13.5 लाख एजेंट, अगर 1 रुपए भी अगर एक एजेंट के लिए हम ऑथराइज करते हैं ना, तो 1 रुपए मतलब आपके लिए कोई वैल्यू 1 रुपए की नहीं है, मगर एलआईसी के अकाउंट से कितने गए 13.5 लाख रुपए जाते हैं। आप लोग काम आपको ट्रेनिंग मिले, इंफॉर्मेशन मिले, आप अपडेट हो और आप अच्छा काम करें, जबरदस्त काम करें। आप 130 करो, सीधे 3 साल बाद सीधे चेयरमैन क्लब बनोगे। यहाँ ऐसा नहीं कि पहले बीएम क्लब बनना है, फिर डीएम, फिर जेडएम, ऐसा नहीं है, सीधे सीएम क्लब बन सकते हो आप एक रिक्रूट होके, यानी एक जवान होकर के सीधे ऊपर जा सकते, यानी एक नए एजेंट होके आप सीधे सीएम क्लब बन सकते हो। यहाँ ये भी एक आपका, मुझे प्रमोशन लेना है तो मैं पहले एवीएम बनूंगा, फिर सीढ़ी से चलना है, आपके लिए सीढ़ी नहीं है, आउट ऑफ टर्न, आप सीधे छलांग लगा के लिफ्ट लेके सीधे ऊपर उसी कमरे में उतरोगे सीधे सीएम वाले। क्लब की क्या खासियत है कि अगर आप इस साल सीएम क्लब की कंडीशन पूरी कर दो तो क्या सीएम क्लब बन जाओगे? नहीं, यहाँ पे भी 3 साल में ही बनेंगे। सारे क्लब को बनने के लिए कितने साल दोहराना है? 3 साल। लेकिन यहाँ एक फायदा है, यहाँ एलआईसी आपको 12,000 रुपए दे देगी। ऐसा क्लब है कि आप 1 साल भी
टारगेट पूरा कर देते हो, यानी 130 आपने एक साल भी कर दी, तो LIC अलग से आपको, आप क्लब मेंबर नहीं बने, लेकिन आपको प्रोत्साहन के लिए 12,000 रुपये। दूसरे साल आपने फिर करा, अभी भी आप CM क्लब नहीं बने क्योंकि 3 साल करना है, अगले साल आपको कितना 30,000 रुपए, यानी यहाँ क्लब बनने की रहेगी, समझ में। 100 पॉलिसी आपने की है तो आपकी अगर अगले साल उन 100 में से 15 तक तो लैप्स चलेगी, 16वीं लैप्स होगी तो वो आपका ईयर बाहर हो जाएगा, यानी उस ईयर को काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। तो ये ध्यान, एक साल पॉलिसी पूरी चलनी चाहिए, यानी 12 महीने की किस्त अगर किसी पॉलिसी की आ गई तो वो लैप्सेशन से बाहर हो गया। उसके बाद वो CM क्लब के लिए भी आप कर सकते हैं ट्राई, मॉनिटरी बेनिफिट भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और क्या होगा, शतकवीर भी बनेंगे। भाई जब आप 130 या ये पॉलिसी करेंगे तो हर साल शतकवीर का जो फोटोज लगती हैं वो वहाँ पे भी आपका एक नाम होगा। पीछे लोग किस जमा करने आते हैं, आपका कोई कस्टमर ही देखेगा, अरे यार ये तो अपने नरेंद्र जी की फोटो है, ये रावत जी की फोटो है, जिनकी भी फोटो है, तो क्या होगा, आपकी इमेज नहीं बनेगी, बनेगी ना, बोलेगा अच्छा ये देखो ये हमारा बढ़िया भैया। एक चीज और है, अगर ये नहीं भी होता है, मैं कहता हूँ एक चीज और है, मात्र 40 पॉलिसी साल में करके भी आप विशिष्ट क्लब सदस्य, इन चारों से नीचे ही एक क्लब होता है, उसमें 3 साल का भी लफड़ा नहीं होता है, सिर्फ एक साल में अगर आप 40 कर लेते हो तो भी आप विशिष्ट क्लब बन सकते हो, डिस्टिंग्विश क्लब मेंबर बोलते हैं। अब ये एक थोड़ा सा था, ये अब जो मैंने कहा था प्लान के बारे में जब हम बात करेंगे तो इस चीज पे चलेंगे, तो ये कंपैरिजन YouTube में भी है, जीवन लक्ष्य प्लान जो मैंने उसमें बनाया है, उसमें मैंने ये दिया है, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स यहाँ डाले हैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने के लिए, ताकि आप समझ सके कि इसको समझाना कैसे। 10% के बीच हो गया, और बैंक में होता तो 12,000 के कितने मिलते, मानो वहां 10% कहता हूँ, जबकि 10% नहीं है, आपको पता है 6% से ऊपर, 6, 6.5 से ऊपर नहीं है। मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए, मैं तो मान रहा हूँ 10% भी है, कितने मिलेंगे 12,000 के ऊपर 10% लगा लो, जबकि 10 नहीं है, 1200 रुपए हुए, तो 12,000 पे 1200 रुपए, जबकि वो नहीं है वहां पे। और यहाँ कितने मिले, 12,000 पे 8,000, तो 12,000 पे 8,000 कमाने हैं कि 12,000 पे 1200 कमाने, क्या बोलेगा कस्टमर, तो आपके 24,000 हो गए, तो 24,000 का 10% कितना ब्याज मिलेगा सेकंड ईयर, 2400 रुपए। हमारे यहाँ कितना फिर मिलेगा, फिर दोबारा 8,000, हमारे यहाँ कितना हो गए सीधे 16,000, 2 साल का ब्याज कितना हो गया 16, वहाँ कितना 3600 ब्याज है, 2 साल का ब्याज, पहले साल का 1200, दूसरे साल में 2400, वहाँ 3600 रुपये हो गया, यहाँ पे 16,000 हो गया, तो सर 3600 रुपये। वो कितने धीरे धीरे कछुए की चाल से बढ़ रहा है सर, हम कैसे कूद कूद के बढ़ रहे हैं। तो जो आपका ब्याज होता है वहाँ क्या करता है, बैंक पोस्ट ऑफिस में TDS टैक्स काटते नहीं काटते, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आप लोगों का भी कमीशन से कटता है टैक्स, 5% कटता है ना आप लोगों का, ऐसे ही बैंक का भी है। पैन कार्ड नहीं है तो 20%, पैन कार्ड है तो 10% रेट है वहाँ पे, तो वो चीज भी यहाँ पे आपके लिए आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं सर यहाँ आपने कल को मैच्योरिटी होगी, यहाँ आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, तो जो भी चीज आपकी ये इनकम बनेगी ये किस पे आएगी, आपकी टैक्स के दायरे में आएगी, और यहाँ पे आपके टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। तीसरी चीज ये बोले सर यहाँ पे जो भी आप प्रीमियम जमा करोगे, क्या बैंक की RD या पोस्ट ऑफिस की RD पे कोई इनकम टैक्स की छूट मिलती है 80C की, नहीं, हमारे यहाँ वो भी छूट है। यानी आप जो 1,000 रुपये पर मंथ दे रहे हो, साल के 12,000 दे रहे हो, तो जो 12,000 की रसीद अगर आप अपने इनकम टैक्स में लगाते हो रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, तो उसमें आपको 80C की रिबेट लोगे, जबकि ये रिबेट वहां पर नहीं है। बैंक और पोस्ट ऑफिस की RD पे कोई टैक्स की रिबेट, मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई थी, एक उससे रिलेटेड स्लाइड है, ये आ गया, ये वही है। यहाँ पर अगर आपने यही 10,000 रुपए पर मंथ यहाँ LIC में जमा किए होते, LIC में, तो साल के वही 1,20,000 जमा हुए। 1,20 के ऊपर जो आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि ये जो 1,20 पे जो समेशोर बनता है वो बनता है 21 लाख का, 1,20 पे जो समेशोर 21 लाख का, तो 21 लाख के ऊपर जो 1 साल का बोनस है वो बनता है 96,000 रुपए, जो भी मैंने समझाया था आपको। तो कितने बन गए आपके जमा हुए 1,20 तो आपके और 96,000 बोनस, यानी आपके एक ही साल बाद आपकी रकम 2,16,000 हो गई। अब वहां कितनी हुई 1,27, वहां भी 1,20 जमा किए थे, यहाँ भी 1,20 जमा हुए, 1,27 हुए सिर्फ एक साल बाद, यहाँ 1,20 के 2,16 हो। तो ये वही कैलकुलेशन है, ऐसी सेकंड ईयर के बाद का दिया होगा। मैंने कहा ना पहले हमेशा फायदे की चीजें बताइए, रिस्क कवर को एंड में बताते हैं हम लोग। वैसे अलग बात है, रिस्क कवर मेन चीज है हमारा प्रोडक्ट इंश्योरेंस का,
लेकिन पहले आदमी मरने वाली बात एकदम सुनना पसंद नहीं करता, तो पहले आप उसे जीवित रहती क्या सुविधाएं हैं वो सारी बताइए, उसके बाद इसका नंबर देखिए। अगर इसमें क्वेश्चन मैंने जो ये स्लाइड्स थी उसमें से उठाया, जल्दी हो जाती है 1 साल बाद। तो उसको इसके कितने जमा थे बैंक में, इसकी वाइफ को LIC कितना देगी, 25 लाख। ये आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें बनेंगी बनाए। बेसिकली जो प्लान था मैंने आपको बताया ये जीवन लक्ष्य का ही साइड है। तो इसमें क्या होता है, हर साल 10% क्या मिलता है, खर्चा मिलना शुरू हो जाता है। पता ना आपको 10% जीवन लक्ष्य में डेथ होती है। फिर 21 लाख का कितना बैठा, 2,10,000। तो ये वही लिखा हुआ है कि उसे हर साल 10% यानी 2,10,000 रुपए हर साल की उसकी एक इनकम शुरू हो जाएगी उसकी फैमिली की डेथ होने के बाद। जबकि यहाँ पे कुछ नहीं है इनकम, यहाँ सिर्फ 1.27 देके केस क्लोज हो गया, बंद हो जाती है। तो वही है कि इसके आगे ये भी प्रीमियम चलानी बंद हो जाएगी, मगर यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ फ्री में उसकी RD चलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ ऐसी सुविधा बैंक पोस्ट ऑफिस में नहीं है ये सुविधा। इसी तरह से लास्ट में जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा उस पॉलिसी का, तो LIC यहाँ फिर दोबारा से पूरी मैच्योरिटी भी देगी। 21 लाख की जो मैच्योरिटी बैठ रही है लगभग 43 लाख रुपए बैठ रही है। लेकिन यहाँ पर आगे कोई मैच्योरिटी का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो बस वही जो शुरू में मिला, इसके आगे सारी चीजें जीरो। 27 मिले और यहाँ पे 21 लाख समय से और लास्ट में जो मैच्योरिटी है जो आपको ये 2,10,000 हर साल खर्चा मिलेगा उसका ये दे दिया गया है। मान लो 20 साल की पॉलिसी तो 20 साल का पैसा 42 लाख रुपए तो उसको खर्चा मिल गया। उसके अलावा जो इतने रुपए की जो किस्त LIC ने भरी, साल का प्लान था 17 साल तक जो किस्त LIC ने भरी ये LIC की तरफ से गया और लास्ट में मैच्योरिटी। तो ये सारी चीजें आपके अगर आप लगाते हो कितने बेनिफिट मिले उसे, 1,08,40,000। जमा कितने किए थे उसने, यहाँ भी कितने जमा हुए थे, साथ ही मिले। वहां भी 1,20 के क्या मिले, 1,27 और यहाँ 1,20 के क्या मिले, 1,06,00,000। तो जब आप इस तरह से पूरा पेपर में समझाते हैं तो लोगों को दिमाग में बैठती है। थोड़ा इस चीज की प्रैक्टिस आ जाए किसी ने आप में। बाकी आइडिया है आप में सही नहीं। देखिए 8% गारंटेड का प्लान है, बहुत सिंपल है। मैं इसको थोड़ा सा बस शॉर्ट में ये बताऊंगा कि इसकी एक लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है। जिस तरीके से अगर आप बोलोगे तो ये जल्दी समझ में किसी के बाद बैठेगा। प्लॉट खरीदते हो तो क्या होता है, पैसा देना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा। दो ही तरीके हैं। मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी, प्लॉट खरीदना है, या तो मान लो 20 लाख का प्लॉट है तो मैं 20 लाख कैश दूं या मैं 20 लाख रुपए का लोन लेकर और उसके बाद किस्त देता रहूं। तो बोलो सर हम आपको ई प्लॉट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, प्लॉट नहीं है, ई प्लॉट। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लॉट है। ये जमीन पे और धरातल पे नहीं है, ये वर्चुअल प्लॉट है, आभासीय प्लॉट है। अब इस प्लॉट को लेने के लिए मैंने क्या कहा, लमसम पेमेंट करो या किस्त में। तो बोलो सर यहाँ आपको क्या देनी पड़ेगी, किस्त। तो आपने क्या दे दिया उसे, आपने उसे 20 लाख का क्या प्लान दे दिया, जीवन उमंग। ये उसका प्लॉट हो गया। अब आप प्लॉट को उमंग मान के चलो, लेकिन हम उसे उमंग नहीं कह के क्या कह रहे हैं, ये वर्चुअल प्लॉट है। हमने आपको प्लॉट खरीद के दिया। अब आप जो इसकी EMI भरोगे 15 साल या 20 साल, वो वहां लोन लेते तो क्या देनी पड़ती, EMI। यहाँ पे भी क्या दे रहे हो आप, प्रीमियम। तो जो प्रीमियम दे रहे हो वो EMI की जैसी होगी, चीज आपकी चल रही है। मान लीजिए अब बोलिए कि अगर एक व्यक्ति ने तो प्लॉट लिया 20 लाख बैंक EMI भर रहा है, एक आदमी ने हमारा जीवन यानी वर्चुअल प्लॉट लिया, ये यहाँ पे प्रीमियम भर रहा है। दोनों का सेम केस चल रहा है। 1 साल बाद दोनों की डेथ हो गई, क्या होगा, प्लॉट वाला जिसने एक्चुअल प्लॉट लिया है नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी उसने सिर्फ 1 साल की किस्तें भरी है, भरनी थी 1500, तो नहीं बना ना मालिक। घर वाले मालिक बने उस प्लॉट के, नहीं बने। लेकिन हमारे वाले प्लॉट में सर ये फैसिलिटी है कि अगर ये पूरा होगा, वो प्लॉट का मालिक जो है वो मालिक बन गया उस प्लॉट का अब 20 साल किस्त देने के बाद। और यहाँ वाला तो बोलो पहले दिन से ही मालिक है, पहले दिन से मालिक है, वो नहीं भी रहेगा तो भी वो उसके फैमिली को प्लॉट हैंड ओवर, तो यानी उसका पेमेंट उस पॉलिसी जीवन में। मैच्योरिटी के बाद उस बंदे ने क्या किया, उस प्लॉट को रख दिया किस पे, रेंट पे। बल्ली फट्टे रख लो, जो शटरिंग का सामान रख लो, तो क्या मिलता है वहां से, किराया। प्लॉट भी अपना है और किराया हमारे यहाँ भी सेम है। किराया हमारे यहाँ गारंटेड किराया कितना, 8%। 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपए साल का किराया हो गया। 20 लाख की पॉलिसी पे 8% कितना हुआ। जो चीज उसे फैसिलिटी वो तो हमें है, लेकिन हमें जो दिक्कत है, अब कभी ना कभी स्थिति ऐसी आएगी, वो कहेगा भाई मैं तो ये प्लॉट बेचना चाह रहा हूँ,
या उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा? वो प्लॉट उसके बच्चों को हैंड ओवर होगा, कचहरी जाएंगे, कागजी कार्रवाई होगी, सारी कुछ चीजें होंगी, कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन हमारे प्लॉट में क्या है, बोला जैसी जाएगा तो उस प्लॉट की जो भी बढ़ी हुई वैल्यू होगी, अब मैं बताऊंगा बढ़ी हुई वैल्यू कैसे होगी, वो बढ़ी हुई वैल्यू उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। और हमारे यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं होता है, सीधा अपना 20 लाख या जो भी बता अमाउंट बैठा होगा वो आपको पेमेंट हो जाएगी। यानी दोनों चीजें जो वहां है यहाँ सेम है। वहां पे जो आप EMI दे रहे थे उसमें कोई टैक्स के बेनिफिट नहीं थे, आपको टैक्स के भी बेनिफिट। वहां पे आपके लिए लोन का है, अगर आप कहते हो कि साहब इसे गिरवी रख के, लेकिन आपका तो पहले ही वो लोन पर, तो क्या गिरवी रखोगे? आप तो उसे गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते। लेकिन हमारे यहाँ पे आप 2 साल बाद लोन भी मिल जाता है हमारी पॉलिसी में। हमारे वाले प्लॉट पे जो वर्चुअल प्लॉट है इसमें लोन मिल जाएगा, बोलो जरूरत पड़ने पर। वहां ये चीज भी अवेलेबल नहीं है। अब बात आई ये बढ़ेगा कैसे? जैसे वो कहेगा साहब मेरे तो प्लॉट का रेट बढ़ेगा हर साल, यहाँ कैसे बढ़ेगा? यहाँ क्या कैसे बढ़ेगा? हर साल क्या ऐड होता है हमारी पॉलिसी पे? बोनस। तो क्या हो रहा है हमारी पॉलिसी पे? बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। और 20 साल या 15 साल के बाद जब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, इस पॉलिसी की खासियत ये है कि उसके बाद भी इसमें बोनस ऐड होता रहता है मैच्योरिटी के बाद भी, क्योंकि 8% तो आपको किराया मिल रहा है। प्लॉट की कीमत बढ़ रही है 20 लाख से ऊपर। 20 क्यों? 20 का तो 40 हो गया होगा तब तक। भैया आपने 20 साल की पॉलिसी ली, 20 साल का समय जोड़े तो 20 साल का बोनस भी तो ऐड हो गया होगा। 20 के 40 तो वो पहले हो चुका है, अब तो 40 से आगे बढ़ रहा है। तो ये एक समझाने का कंसेप्ट है, मैंने शॉर्ट में बताया, इसकी भी वीडियो है, आप चाहो तो वो भी देख के और डिटेल में ये चीजें समझ सकते हैं। बैंक्स के जो रेट है फ्लक्चुएटिंग होते हैं, हमारे यहाँ पे जो रेट आप आज फिक्स कर लोगे वही रेट आपका लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। होल लाइफ 11 लाख दो सर, और 5 साल बाद हमसे हर साल 1-1 लाख रुपए लेते रहो जिंदगी में। और जब भी इस दुनिया से जाएंगे तो 11 लाख के बदले आपके नॉमिनी को 11,55,000 रुपए और बहुत बढ़िया प्लान इसकी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट के प्लान आप देखिए, जो लोग पुराने हैं उनको थोड़ा सा यूनिट से डर इसलिए लगता था कि मनी प्लस वाला, लेकिन घाटा किसने खाया? जिसने डिसीजन जल्दी ले लिया, गलत टाइम पर विड्रॉल लिया। आज का बचा हुआ है, आज मनी प्लस का एनईवी, अभी मैं नेट खोल के आपको दिखाऊंगा एनईवी का चार्ट, आप देखो मनी प्लस में कितने गुना हो गया, मतलब 4.5-5 गुना पैसा हो गया उसमें। यानी घाटा किसने खाया? जल्दी। जैसे आपने एक प्लॉट लिया, मैं टाइम पर बेचूंगा प्रॉफिट लूंगा, आपने जल्दबाजी में बेचा तो क्या हुआ? जल्दबाजी में प्लॉट बेचोगे तो फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा। वो वही उसने उसको मैं रोक के रखा। आज आप देखो उसकी रिटर्न बहुत अच्छी है, ये पुराने लोग भी समझ रहे होंगे इस बात को। और इसमें प्रत्यक्ष एग्जांपल है, आप LIC के साइट में जाओ और एनईवी रेट देख लो। छोटा बच्चा है, बोलो सर 0 आज इसका नामकरण हुआ है, आज इसका जन्मदिन है, या जो भी चीज हुआ है आज आप इसके नाम से जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है, जो भी गेस्ट ने जो भी गिफ्ट दिए हैं या पैसा दिया है, जो भी चाहे 50,000 रुपए हुए हैं चाहे 40,000 हुए हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है ये छोटे से स्टार्ट हो जाती है। निवेश प्लस 1 लाख से स्टार्ट होता है, मगर इसके लिए तो ये भी नहीं है, ये लगभग 50,000 की प्रीमियम 32-33, यानी अगर 32-33 हजार रुपए भी किसी के पास है तो इस प्लान में डाल सकता है। इकट्ठे वाला नहीं लाया हूं मैं, तो एक मुश्त वाला लाया हूं। आप बस मुझे 35-40 हजार रुपए दे दो, FD बना दूंगा। 12 साल में लगभग क्या होता है, अगर आप देखोगे 12 साल में डबल हो जाता है। आपने देखा होगा बोनस रेट के हिसाब से। और ये कितने साल का दिया इन्होंने? 21 साल का। 21 साल में 4 गुना हो जाता है। रिस्क कवर है अगस्त का। अगस्त में किसके पास जाओ बीमा कराने? डॉक्टरों के पास, दवाई वाले के पास, तेल व्यवसायी, राखी, मूर्ति बनाने वाले। दवाई भी अपने आप ही की, डॉक्टर दवाई का प्रिस्क्राइब करेगा तो दवाई वाले तो आपके पास भी केमिस्ट हो, इस समय ऑयल से रिलेटेड वर्क्स होते हैं। आप अगर राखी, अभी रक्षाबंधन वगैरह आता है, इससे रिलेटेड जितनी भी त्योहार है, अभी त्योहार का हमेशा आता है, अभी आपका अभी इंडिपेंडेंस डे आएगा, आइडिया देने के लिए है कि आप ऐसा सोचो कि इस महीने कौन लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। मिठाई वाले, अब सारी जगह देखो अभी हलवाइयों की अभी मिठाई है बिजनेस जो बना है। अब आप देखो नवंबर दिसंबर ये पटाखे वाले, दर्जी, कपड़े, जूते, बर्तन, ये सब आ गए। ये क्या आ गए? उसी समय में दशहरा आता है, उसी समय में धनतेरस आता है, बिकते हैं। मतलब ये सारी चीजें क्या, पटाखे हैं, दिवालियों के पटाखे बिक रहे, जो लोग टेम्परेरी काम करते हैं, फल मिठाइयाँ बिकती हैं। अभी जो भी फेस्टिवल सीजन है इस समय हमेशा सेल क्या होती है, बढ़ती है। तो ऐसे लोगों को अगर आप इस समय पकड़ोगे तो होगा। जैसे इसमें अगर आप देखोगे, जैसे जून माह था, यहाँ क्या लिखा था? कूलर, पंखे, फ्रिज, बर्फ, आइसक्रीम। इस महीने अगस्त में कमाना। ऐसे जब सितंबर का महीना आएगा उसमें सितंबर वाली लिस्ट देखी जाएगी।
तो ये सोच के भी अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको, मैंने क्या कहा, आपको अपने एंगल्स जो दिमाग के है ना खोलने पड़ेंगे बिजनेस के लिए। ये नहीं बैठे बैठे की वेट करें। हमारी दुकानदारी नहीं है कि हम दुकान के काउंटर पे बैठे हैं, कस्टमर दिमाग लगा के जाना है कि जहां से रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा हो। रिजल्ट कहाँ ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे? जो व्यक्ति इस समय पैसा कमा रहा है। कितनी कार्ड है इस टाइप के हाथ में से रुपए में, अगर आप 100 लोगों को भी पास आपका कार्ड सेव रहता है तो बहुत बड़ी बात है। और लोग कहाँ लगाते हैं, मैंने देखा है, हाँ अच्छी बात है, अपनी फोटो भी लगा रखी है इन्होंने। ये देखो इन्होंने तो और अच्छा कर रखा है, इन्होंने ना साथ में अपना ना आई कार्ड के जैसे ये फोटो भी आजकल सब छप जाती है, साथ में अपनी फोटो भी लगा दी है। चाय की दुकान पे मिला, कहीं भी मिला, आपके अपने कचहरी में मिला, भाई साहब ये कार्ड रखना है, पीछे में ये लिखा हुआ है, कभी भी अगर कोई इस तरह की कोई काम की जरूरत हो, क्या पता कभी कोई चीज। और अभी रास्ते में इतने बैनर लगे रहते हैं, होर्डिंग लगे रहते हैं, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख के, क्या हर कोई देखता है? नहीं, कोई देखता है और कोई उसमें से परचेज भी करता है। भाई 100 में से 10 लोग देखेंगे, 10 में से एक आदमी परचेज कर लेगा, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा आपको। ये क्या है? ये पुराने एजेंटों के लिए है, ये एजेंट है। और ये जो नीचे जो है ना चावल भरे हुए, ये क्या है उसका? नहीं कर रहे हैं। अब खाते खाते क्या हो गया, उसके बाद ये चूहा क्या हो गया? ये ट्रैप कब तक नहीं है, जब तक इसमें आखिरी जाना है तब तक उसे टेंशन नहीं।